जय हिंद। एक के लड़ाई में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग चलते हैं समान ज्ञान, जो क्राउन बुक का है। वो उसमें हम लोग पढ़े हैं पिछले दो वीडियो हिस्ट्री में भारत का इतिहास पढ़ लिए, प्राचीन भारतीय के इतिहास के स्रोत के बारे में जान लिए, और विदेशियों का विवरण, फिर प्रस्तर युग, आदि मानव युग पढ़ लिए, जिसमें पाषाण काल, पूरा पाषाण, नव पाषाण काल, ताम्र पाषाण, संस्कृत इसमें पढ़ लिए। तो उस वीडियो को देखिएगा। उसके बाद आज हम लोग समान ज्ञान में अब हम लोग चलते हैं जो क्रॉन पब्लिकेशन का, उसमें सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता भारतीय सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता जो कि भारतीय सभ्यता या विकास का प्राचीनतम काल था। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है, क्योंकि सर जॉन मार्शल के निर्देशों पर राय बहादुर शाहनी ने 1921 में हड़प्पा की खुदाई करवाकर इस सभ्यता पर प्रकाश डाला। सैंधव घाटी सभ्यता प्राक-ऐतिहासिक व कालकालीन था। सैंधव घाटी सभ्यता कैसा था? तो प्राक-ऐतिहासिक और कालकालीन। यह भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी? तो भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता थी। इसका काल निर्धारण कार्बन 14 डेटिंग के अनुसार किया गया। तो इस सभ्यता का सर्वमान्य तिथि माना जाता है 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। अन्य विद्वानों के द्वारा सैंधव सभ्यता बताया गया काल, तो सबसे पहले सर मार्टिन व्हीलर के द्वारा बताया गया जो काल है वह 2500 से 1500 ईसा पूर्व के बीच, बुली 2800 ईसा पूर्व माना, सर जॉन मार्शल 3250 से 2750 ईसा पूर्व के बीच माना सिंधु घाटी सभ्यता, और डीपी अग्रवाल का मानना था 2350 से 1750 ईसा पूर्व, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का मेन यही है। और अल्विन का मानना है 2150 से 1750 ईसा पूर्व के बीच सिंधु घाटी सभ्यता का काल। अब जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का काल। तो पूर्व हड़प्पा काल जो कि 3500 से 2600 ईसा पूर्व के बीच है, जिसमें कोटदीजी, दम्ब सादत, आमरी नाल और सिसवल था। परिपक्व हड़प्पा काल 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच है, जिसमें हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चहुंदड़ो, लोथल और कलिबंगा और बनवाली आता है। अब आगे आते हैं प्राचीन भारतीय का इतिहास। प्राचीन भारत का इतिहास के बारे में जानते हैं। सबसे पहले उत्तर हड़प्पा काल 1900 से 1300 ईसा पूर्व, इसमें रंगपुर, रोजदी गुजरात में है, राखीगढ़ी हरियाणा। इसका विस्तार, हड़प्पा सिंधु सभ्यता का विस्तार भारत एवं पाकिस्तान से लगभग 1500 स्थल पाया गया। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार भारत और पाकिस्तान में लगभग कितना? 1500 स्थल पाया गया। यह समूचा क्षेत्र त्रिभुज के आकार का है। इस सभ्यता कुल क्षेत्र पर 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है, और जो विस्तार है उत्तर में है मांडा कश्मीर, दक्षिण में दामाबाद महाराष्ट्र, पूरब में है आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, और पश्चिम में है सुरकोटदा पाकिस्तान। ये मानचित्र दिया, इसको याद करने लायक। फिर हड़प्पा कालीन प्रमुख स्थल में सबसे पहले हड़प्पा के बारे में जानते हैं। तो यह पाकिस्तान के कौन से जिले? तो मोंटगोमरी जिले में किस नदी पर? तो रावी नदी के तट पर बाएं में स्थित है। तो हड़प्पा कहाँ स्थित है? पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर बाएं स्थित है। 1921 में दयाराम साहनी ने इस स्थल की खोज की। हड़प्पा का स्वास्तिक चिन्ह प्राप्त हुआ। हड़प्पा से स्वास्तिक चिन्ह प्राप्त हुआ। इसमें 6 अन्नागार मिले जो ईंटों के बने चबूतरे और 2 पांतों में है। प्रत्येक की लंबाई 15.25 मीटर, चौड़ाई 6.09 मीटर। यहाँ फर्श की दरारें में गेहूं और जौ के दाने मिले। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख स्थल एक दृष्टि में देखते हैं तो हड़प्पा का उत्खनन करता दयाराम साहनी 1921 में। यह रावी नदी पर है। मोंटगोमरी जिला जो कि पंजाब पाकिस्तान में है। मोहनजोदड़ो के उत्खनन करता राखालदास बनर्जी, उत्खनन के 1922 में। यह सिंधु नदी पर मिला। यह लारकाना जिला प्रांत सिंधु पाकिस्तान में है। मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान में है। सुतका गेंडोर जो कि ऑरेल स्टाइन ने उसका उत्खनन किया 1927 में। यह दासक नदी पर पाया जाता है, बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। चहुंदड़ो गोपाल मजूमदार के द्वारा उत्खनन किया गया 1931 में सिंधु घाटी नदी पे। इसमें सिंध प्रांत पाकिस्तान में है।
कालीबंगा बीके थापर और ब्रिजवासी लाल ने इसका उत्खनन किया 1953 में। यह घग्गर नदी पर पाया जाता है, हनुमानगढ़ राजस्थान में है। कोट दीजी जो कि फजल अहमद के द्वारा उत्खनन किया गया 1953 में, सिंधु नदी पे। खैरपुर सिंध पाकिस्तान में है। रंगपुर जो कि रंगनाथ राव के द्वारा उत्खनन किया गया 1953-54 में, मादर नदी पे। यह काठियावाड़ गुजरात में है। रोपड़ यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा उत्खनन किया गया 1953-56 में, सालज रोपड़ पंजाब में है। लोथल रंगनाथ राव के द्वारा 1957-58 में, भोगवा नदी अहमदाबाद गुजरात में उत्खनन किया गया। आलमगीरपुर जो कि यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा उत्खनन किया गया 1958 में, यह हिंडन नदी पर मिला, मेरठ उत्तर प्रदेश में है। बनावली जो कि आर्य बिष्ट के द्वारा 1974 में उत्खनन किया गया और रंगोई नदी पर यह मिला, हिसार हरियाणा में है बनावली। धौलावीरा आर एस बिष्ट 1985 से 90 के बीच उत्खनन किए, कच्छ गुजरात में है। अब आते हैं हड़प्पा। हड़प्पा के कुछ पढ़े थे, थोड़ा सा और है। हड़प्पा में 2 कमरे वाले बैरक मिले जो कि श्रमिकों के रहने के लिए बने थे। यहाँ से प्राप्त मोहरों पर सबसे अधिक अंकन एक श्रृंगी पशु का था। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। दूसरा में क्या है? मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो को क्या कहा जाता है? मृतकों का टीला। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है। यहाँ मुहर मिली जिस पर पुरुष देवता का अंकित है, उसके सिर पर 3 सींग है। यह पद्मासन मुद्रा में बैठा हुआ है। उसके चारों ओर एक हाथी, एक बाघ और एक गैंडा है। आसन के नीचे एक भैंसा है। तो इसमें पद्मासन मुद्रा में जो मुहर मिला उसमें कौन कौन सा है जानवर है? हाथी, बाघ और गैंडा, और आसन के नीचे भैंसा है। और पावों पर 2 हिरण, इससे शिव का प्राचीन रूप पशुपति महादेव कहा जाता है। यहाँ एक विशाल स्नानागार भी मिला। कहाँ था? मोहनजोदड़ो में एक विशाल स्नानागार भी मिला जो 11.88 मीटर है, 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा है। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत अन्नागार है जो कि 45.71 मीटर लंबा और 15.23 मीटर चौड़ा है। एक अन्य मुहर पर कुबड़ा वाले बैल की आकृति बनी है। यहाँ सीप का पैमाना, कांसे की नर्तकी, सूती वस्त्र के साथ साक्ष्य आदि प्राप्त हुए हैं। उसके बाद आते हैं कालीबंगा। कालीबंगा जिसको काले रंग की चूड़ियां बोला जाता है। कालीबंगा को क्या कहा जाता है? काले रंग की चूड़ियां। कालीबंगा में जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए। यहाँ 2 अलग अलग फसलें उगाई जाती है। यहाँ जल का निकासी प्रणाली का भी अभाव मिलता है। युगल समाधान का प्रमाण कालीबंगा में मिले। मकानों में एक पल्ले वाला दरवाजा भी लगा मिला कालीबंगा में। और कालीबंगा में अलंकृत ईंट एवं अग्नि कुंड भी प्राप्त हुए हैं। अब लोथल में जानते हैं। लोथल जो कि लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो कहा जाता है। हड़प्पा कालीन बंदरगाह नगर लोथल है। लोथल में चावल उपजाने के अवशेष 1800 ईसा पूर्व पाए गए। यहाँ से अन्न पीसने की चक्की, युगल सावधान के साक्ष्य, फारस के मुहरे, नाव के साक्ष्य, अग्निवेदी के प्रमाण, हाथी दांत के पैमाने आदि भी प्राप्त हुए। लोथल में एक चित्रित मृदभांड मिला जो कि पंचतंत्र की कहानी चालाक लोमड़ी को याद दिलाता है। उसके बाद आते हैं 5 नंबर में चहुंदड़ों के बारे में जानते हैं। चहुंदड़ों में सैंधव संस्कृति के बाद झूकर और झागर संस्कृति विकसित हुई। यहाँ मनके बनाने का कारखाना, लिपस्टिक, एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पैरों का निशान, गुड़िया बनाने का कारखाना आदि प्राप्त हुए। चहुंदड़ों में बकराकार ईंटें, कांस की बैलगाड़ी एवं इक्का गाड़ी के अवशेष भी प्राप्त हुए। उसके बाद रंगपुर में जानते हैं। यह गुजरात के मादर नदी के तट पर रंगपुर है। यहाँ धान की भूसी का साक्ष्य एवं कच्ची ईंटों का दुर्ग मिला। रंगपुर में कच्ची ईंटों का दुर्ग और धान की भूसी का साक्ष्य मिला। धौलावीरा में क्या क्या मिला जो देखते हैं। तो धौलावीरा जो कि गुजरात के कच्छ के रण में कारगिल द्वीप में स्थित है। धौला का अर्थ क्या होता है? सफेद। अब वीरा का अर्थ होता है कुआं। इस नगर के 3 भाग हैं, दुर्ग, मध्य नगर एवं निचला नगर में विभाजित किया गया। भारत में स्थित सिंधु सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा नगर है। हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र क्रीड़ा यहाँ से प्राप्त हुआ। इसके अलावा
नेवले के पत्थर की मूर्ति भी पाई गई। इस नगर में जल प्रबंधन एवं संरक्षण की व्यवस्था पाई गई। धौलावीरा में गिरा हुआ एक बड़ा उत्कीर्ण लेख संभवतः गिरा हुआ साइन बोर्ड मुख्य प्रवेश द्वार के पास मिला। यूनेस्को ने 2021 में धौलावीरा को विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया और कराची के समीप अल्लाह दीनो स्थल का क्षेत्रफल लगभग 5 हेक्टेयर था। हड़प्पा सभ्यता में सर्वाधिक प्रचलित लाल एवं काला रंग वाला मृदभांड हड़प्पा सभ्यता में प्रचलित लाल और काला रंग वाला मृदभांड अल्लाह दीनो से प्राप्त हुआ। कुल मृदभांडों की मात्र 1% ही है। हाल ही में हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित भिरना नामक स्थान पर उत्खनन किया गया। राखीगढ़ी हिसार जो कि हरियाणा में है से 5 पुरातात्विक टीले मिले। यह भारत में सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है जो घग्गर नदी के किनारे स्थित है। इसकी खोज 1963 में सूरज भान ने किया। सिंधु घाटी सभ्यता का तथ्य, तो सैंधव सभ्यता के लोग लोहे का ज्ञान नहीं थे। सैंधव सभ्यता के लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था। यद्यपि यह अनुमानित है कि यहाँ के लोग घोड़े से परिचित भी नहीं थे, लेकिन सुरकोटदा में घोड़े की हड्डियां के साक्ष्य प्राप्त हुए। सिंधु घाटी के लोग घोड़े से परिचित नहीं थे, लेकिन घोड़े के हड्डियां के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सैंधव भाषी लिंग मूर्ति पूजक थे, किंतु आर्य प्राकृतिक पूजक थे। मोहनजोदड़ो के अधिकांश निवासी भूमध्य सागरीय प्रजाति के माने जाते हैं। सैंधववासी के बर्तन मुख्यतः लाल या गुलाबी रंग के थे। यहाँ पर संभवतः दास प्रथा का भी प्रचलन नहीं था, कभी प्रचलन था। सैंधव घाटी सभ्यता में दास प्रथा का प्रचलन था। सैंधव पासे का खेल एवं नृत्य के द्वारा अपना मनोरंजन करते थे। सैंधववासी पासे के खेल और नृत्य के द्वारा अपना मनोरंजन करते थे। गाय की मूर्ति कहीं से भी प्राप्त नहीं हुई। अच्छा, गाय की मूर्ति कहीं से भी प्राप्त नहीं हुई। यातायात के लिए बैलगाड़ी का प्रयोग होता था। टेराकोटा, आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहते हैं। मेसोपोटामिया के पुरालेख में दिलमन, माकन और मेलुहा की जानकारी मिलती है। अब आते हैं सामाजिक जीवन। सिंधु घाटी सभ्यता में सामाजिक जीवन कैसा था? तो हड़प्पा कालीन समाज संभवतः मातृसत्तात्मक था। मातृ देवी की पूजा यहाँ स्पष्ट रूप से होती थी। यहाँ के लोग शांति प्रिय थे तथा शाकाहारी व मांसाहारी दोनों थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पुरुष व महिला दोनों ही आभूषणों का प्रयोग करते थे। मनोरंजन के लिए पासे का खेल, पशुओं की लड़ाई, नृत्य आदि प्रचलित थी सिंधु घाटी सभ्यता में। सिंधु घाटी सभ्यता की धार्मिक जीवन के बारे में जानते हैं। तो हड़प्पा में पक्की मिट्टी की स्त्री मूर्तिकार प्रचुर मात्रा में मिली। पक्की मिट्टी के स्त्री मूर्तिकार प्रचुर मात्रा में मिली। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव की मुहर विशेष रूप से प्रसिद्ध है। धार्मिक जीवन में मातृ देवी की उपासना लोकप्रिय था। एक मूर्ति में स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा दिखाएगा, जिससे पता चलता है कि धरती को उर्वरकता की देवी माना जाता है। पशुओं में कुबड़े वाले बैल व पक्षियों में फाख्ता की पूजा होती थी। वृक्ष पूजा भी प्रचलित थी। सैंधव सभ्यता में मंदिर के प्रमाण नहीं मिले, लेकिन वृक्ष पूजा वहां प्रचलित थी। सावधान के बारे में जानते हैं। सावधान, तो आमतौर पर मृतकों को गर्तों में दफनाया जाता था। मृतकों को गर्तों में दफनाया जाता था, परंतु कुछ स्थानों पर शव को पूर्ण रूप से जलाकर राख को जमीन में दफनाया जाता है। कहीं कहीं पर आंशिक समाधिकरण के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अब राजनीतिक जीवन के बारे में जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में। तो सैंधव सभ्यता में राजनीतिक संगठन का स्पष्ट अभाव था। यहाँ पर पुरोहित द्वारा शासन व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि कहीं भी मंदिर नहीं पाया गया। सिंधु सभ्यता में अस्त्र शस्त्र का भी अभाव था। हड़प्पाई लोगों को ध्यान विजय की ओर उतना नहीं था जितना कि वाणिज्य की ओर। हड़प्पा का शासन संभवतः वाणिक वर्ग के हाथों में था। अब आते हैं आर्थिक जीवन। हड़प्पा वासी का आर्थिक जीवन कैसा रहा? तो सिंधु वासियों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन और कृषि एवं उद्योग था। सिंधु वासी का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन, कृषि और उद्योग था। कृषि में सिंधुवासी हल से अनभिज्ञ थे। वे लकड़ी के कुदालों
द्वारा खेती करते और कलिबंगा में जुते हुए खेत के साथ मिले हैं। कलिबंगा में जुते हुए खेत के साथ कलिबंगा मिले। सैंधववासी कुल 9 फसलों का उत्पादन करते थे, जिनमें गेहूं एवं जौ मुख्य खाद्यान्न था। बनावली में बढ़िया किस्म के जौ का साथ मिला। सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय भी सिंधु सभ्यता के लोग को जाता है। नदी तालाबों द्वारा सिंचाई होती थी, नहरों के साथ भी प्राप्त नहीं है। व्यापार में क्या क्या हुआ सिंधु घाटी सभ्यता में? वस्त्र उद्योग सैंधव वासियों का प्रमुख उद्योग था, जिसका प्रमुख केंद्र मोहनजोदड़ो था। वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र मोहनजोदड़ो था। सैंधव वासी सूती और ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। चहुंदड़ो और लोथल से गुड़िया और मनका बनाने का साथ मिला। गुड़िया और मनका बनाने का साथ चहुंदड़ो और लोथल से मिला। व्यापार वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित था। इनकी समृद्धि व्यापार पर ही थी। सिंधु वासियों का विदेशी व्यापार इराक, ईरान, बहरीन, मिस्र से होता था। इतिहासकार दिलमन की पहचान बहरीन से, माकन की पहचान मकराना तट से और मेलुहा की पहचान सिंधु क्षेत्र से करते थे। सिंधु सभ्यता में आयात की जाने वाली धातुएं क्या क्या है जो देखते हैं। तो लाजवर्द मनी जो कि बदख्शा अफगानिस्तान से लाया जाता था। सोना कोलार कर्नाटक से। टीन का आयात होता था अफगानिस्तान ईरान से। अस्टेटाइट ईरान से। गोमेद सौराष्ट्र गुजरात से। गोमेद सौराष्ट्र गुजरात से। तांबा खेतड़ी राजस्थान। फिरोजा फारस। संगमरमर राजस्थान से। इंद्रोगोप मणि भड़ौच गुजरात से। अब आते हैं मुहरों तथा बट, जो सिंधु घाटी सभ्यता में मुहर और बट का क्या उपयोग था। तो सैंधव सभ्यता में मुद्रा का अधिकांश निर्माण सेल खड़ी से होता था। सेल खड़ी से निर्माण होता था सैंधव सभ्यता में। विनिमय बाटों के द्वारा नियंत्रित थे, जो कि चर्ट नामक पत्थर से बनाए जाते थे। बाट तौल में 16 या उसके अपवर्तकों में जैसे कि 16, 64, 160, 320, 640 ऊपरी मानदंड में दशमलव प्रणाली का प्रयोग होता था। अब तक लगभग कितना 2000 मूले प्राप्त हुई है हड़प्पा में। हड़प्पाई लिपि कैसी थी? तो हड़प्पा का लिपि मुख्यतः चित्रलेखात्मक। यह लिपि गोमुद्रिका पद्धति में चित्रात्मक या भाव चित्रात्मक आइडियोग्राफी इसको बोला जाता है। यह लिपि भाव चित्रात्मक था। अब तक की इस लिपि में कुल मिलाकर 375 से 400 तक चित्राक्षर प्राप्त हुए। अब तक यह लिपि पढ़ी नहीं जा सकी है। सैंधव सभ्यता का अंत कैसे हो गया? तो हड़प्पा संस्कृति के अंत के संदर्भ में कुछ विद्वानों का मतभेद है, जो इस प्रकार है। पतन का कारण और विद्वान, कुछ विद्वान जैसे डेल्स और रेइकल्स बोलते हैं कि भूकंप के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया। केनेडी का कहना है कि प्राकृतिक आपदा आया, उसके कारण सिंधु घाटी सभ्यता का अंत हो गया। व्हीलर का कहना है आर्यों का आक्रमण से सिंधु घाटी सभ्यता का अंत हो गया। गॉर्डन चाइल्ड के द्वारा विदेशी आक्रमणों के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का अंत हो गया। स्टाइन एवं घोष के कहना है कि जलवायु परिवर्तन के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का अंत। और लैब्रिक का क्या कहना है? लैब्रिक का कहना है कि अस्थिर नदी तंत्र के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का अंत हो गया। मैके राव और मार्शल का कहना क्या है कि बाढ़ के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का अंत हो गया। सिंधु घाटी सभ्यता का कुछ विशेष तथ्य हैं जो जानते हैं। ज्यादातर हड़प्पाई सीले चौकोर के हैं। ज्यादातर हड़प्पाई सीले चौकोर होते हैं। बनावली हरियाणा में मिट्टी के बने हल प्रतिरूप प्राप्त हुए। रंगपुर में बाजरे की खेती का प्रमाण मिलता है। सिंधु संस्कृति की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता उसकी नगर योजना थी, जो कि ग्रिड पद्धति पर आधारित है। सिंधु घाटी जो कि ग्रिड पद्धति पर आधारित है। आलमगीरपुर से एक भी मुहर नहीं मिली। सरस्वती जहां बहती थी अब लुप्त वे क्षेत्र विनष्ट कहलाता है। हड़प्पा कालीन नगरों को आयताकार खंडों में बांटा गया। सुतका गेंडोर वे सुरकोतदा समुद्र तटीय नगर थे। सैंधव वासियों के निवास स्थल के अंतर्गत दुर्ग पश्चिम दिशा में बस्ती के द्वारा पूर्व दिशा में होते थे। घरों के दरवाजे एवं खिड़कियां मुख्य सड़क की ओर न खुलकर पीछे की ओर खुलते थे। केवल लोथल में ही दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे।
वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करें।